जर्मनी के बीच में बवेरिया के सुंदर इलाके में एक कहानी छुपी है जो रूह को ठंडा कर देती है। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी है बुरी आत्मा के कब्जे की। ये कहानी है अनालिजे मिकेल की। अनालिजे की कहानी हिम्मत वालों के लिए नहीं है। ये बुराई की गहराइयों में एक भयानक सफर है। हम उस अंधेरे का पता लगाएंगे जिसके जाल में एक जवान लड़की फंस गई थी। हम 6 बुरी आत्माओं की पकड़ का खुलासा करेंगे। अपने आप को तैयार कर लो। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे तुम जल्दी भूल जाओगे। एनालिजे मिशेल का जन्म 1952 में हुआ था। उसका परिवार बहुत ज्यादा धार्मिक था। वो क्लिंगनबर्ग के छोटे से कस्बे में रहते थे। विश्वास उनकी नींव थी। वो उनकी मार्गदर्शक रोशनी थी। एनालिजे एक नेक और भोली लड़की थी। वो एक सख्त कैथोलिक थी। वो नियमित रूप से प्रेयर में जाती थी। वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करती थी। जिंदगी सादी थी। उसकी दुनिया विश्वास और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन वो दुनिया अब टूटने वाली थी। 16 साल की उम्र में एनालिजे की जिंदगी ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया। उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। वो बेहोश हो जाती थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ जाता था। डॉक्टर्स हैरान थे। उन्होंने अनेक टेस्ट्स किए। उन्हें कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। एनालिजे को एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हुआ। उन्होंने दवा दी, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। वो घटनाएं जारी रहीं। वो और ज्यादा होने लगी। वो और ज्यादा भयानक होती गई। कुछ और चल रहा था, कुछ बुरा। वक्त के साथ एनालिजे की हालत और खराब होती गई। उसका व्यवहार और भी ज्यादा अनोखा होता गया। वो अलग अलग भाषाओं में बोलती थी। वो घूरती और हिस करती थी। वो अपने शरीर को अजीब गैर कुदरती तरीके से मोड़ लेती थी। वो गुस्से में लात मारती थी। एनालिजे का परिवार डर गया था। वो अपने विश्वास पर अटल रहे। उनका मानना था कि उस पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है। उन्होंने चर्च से मदद मांगी, लेकिन उनकी अनुमति को शुरू में सस्पिशन से देखा गया। चर्च एक्सोर्सिज्म करने में झिझक रहा था। उन्हें सबूत चाहिए थे। उन्हें जल्द ही मिल जाएंगे। भाग 5, 6 बुराइयां। एक लोकल प्रीस्ट, फादर अर्नोल्ड रेंस, ने एनालिजे की पीड़ा देखी। उसने देखा कि एनालिजे का व्यवहार दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा था। वो यकीन कर चुके थे कि उस पर कब्जा है। उसने महसूस किया कि यह मामला कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो आम इंसान के समझ से परे है। उन्होंने बिशप से अनुमति के लिए गुहार लगाई कि वो एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दे। बिशप ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फादर रेंस ने अपनी बात पर जोर दिया। आखिर में बहुत सोच विचार के बाद बिशप मान गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये एक आखिरी रास्ता हो सकता है एनालिजे को बचाने का। 2 प्रीस्ट्स को यह रिचुअल करने के लिए नियुक्त किया गया। ये दोनों प्रीस्ट्स इस काम में माहिर थे और उन्होंने पहले भी ऐसे रिचुअल्स किए थे। फादर रेंस और फादर विल्हेल्माइट, ये दोनों मिलकर एनालिजे की मदद करने के लिए तैयार थे। एक्सोर्सिज्म 1975 में शुरू हुआ। ये एक ऐसा समय था जब लोगों का विश्वास ऐसे चीजों पर बहुत ज्यादा था। ये 10 महीनों तक चलता रहा। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। रिचुअल्स के दौरान एनालिजे की आवाज बदल जाती थी। उसकी आवाज कभी पतली और कभी बहुत भयानक हो जाती थी। वो अलग अलग भाषाओं में बोलती थी। ये भाषाएं ऐसी थीं जो उसने कभी सीखी भी नहीं थी। वो उन बुरी आत्माओं के नाम बताती थी जिन्होंने उस पर कब्जा किया था। ये नाम सुनकर सब लोग डर गए थे। टोटल 6, लूसीफर। ये नाम सुनते ही सबके चेहरे पे डर साफ दिखाई देने लगा। जूडस इस्कैरियोट, नीरो, केन, हिटलर, ये सब नाम इतिहास के सबसे बड़े खलनायक थे। और फ्लाइशमैन, 16th सेंचुरी का एक बदनाम प्रीस्ट। ये नाम सुनकर सबको यकीन हो गया कि एनालिजे सच कह रही थी। एक्सोर्सिज्म से एक भयानक तमाशा था। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। एनालिजे का शरीर एक जंग का मैदान बन गया था। उसके शरीर पर निशान और चोट लगने लगे थे। ये जंग कब खत्म हुई, कोई नहीं जानता था। भाग 6, आत्मा की लड़ाई। एक्सोर्सिज्म्स को रिकॉर्ड किया गया था। टेप्स सुनकर रूह कांप जाती है। एनालिजे की आवाज बुरी आत्माओं की घुर्राहट और हिस्स का शोर है। वो दर्द से चीखती है। वो दया की भीख मांगती है। प्रीस्ट्स भक्ति से प्रार्थना करते हैं। वो बुरी आत्माओं को उसके शरीर छोड़ने का हुक्म देते हैं। बुराइयां विरोध करती हैं। वो प्रीस्ट्स को ताने मारते हैं। वो एनालिजे को धमकाते हैं।
वो उसकी आत्मा को अपना होने का दावा करते हैं। एक्सोर्सिज्म्स एक ब्रूटल और थका देने वाला अनुभव है, एनालिज़ा और प्रीस्ट दोनों के लिए, लेकिन वो उसे बुरी आत्माओं की गिरफ्त से मुक्त कराने की ठान लेते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। भाग 7, एक शरीर और आत्मा घेरे में। कब्जे ने एनालिज़ा के शरीर पर बहुत बुरा असर डाला। उसके शरीर और आत्मा दोनों पर एक भयानक बोझ था। उसने खाना और पानी लेना बंद कर दिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे लगता था कि बुरी आत्माएं उसे जहर देने की कोशिश कर रही हैं। हर पल उसके लिए एक नई कसौटी बन गया था। वो बहुत कमजोर हो गई। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो चोट के निशान और काटने के निशान से ढंकी हुई थी। ये निशान उसके दर्द और संघर्ष की कहानी बयान करते थे। वो अक्सर ठंडे पत्थर के फर्श पर लेटी रहती थी। उसके लिए ये एक आसान जगह थी, जहां वो अपने दर्द से कुछ देर के लिए दूर हो सकती थी। उसे सिर्फ एक क्रूसिफिक्स से राहत मिलती थी। ये उसके लिए एक आशा की किरण थी। एनालिज़ा की आत्मा हावेवर अभी भी अटूट थी। उसके अंदर एक अज्ञाबी ताकत थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। उसका विश्वास उसके लिए एक मजबूत सहारा था। वो प्रीस्ट्स के साथ प्रार्थना करती थी। प्रार्थना उसके लिए एक आत्मिक शक्ति का स्रोत थी। वो भगवान से माफी मांगती थी। उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था अपने दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। उसे विश्वास था कि उसके दुख का कोई मकसद है। उसके दुख और पीड़ा के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा था कि उसे दूसरों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए चुना गया है। उसके लिए ये एक पवित्र कर्तव्य था। उसका संकल्प प्रेरक और हृदय विदारक दोनों था। उसके संकल्प और हिम्मत ने सबको प्रभावित किया। भाग 8, मुक्ति या विनाश। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एनालिज़ा की हालत और बिगड़ती गई। वो कमजोर और नाजुक हो गई थी। वो मुश्किल से बोल पाती थी। उसके माता पिता टूट चुके थे। वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन वो उसके दुख को कम करना भी चाहते थे। प्रीस्ट्स ने एक्सोर्सिज्म्स जारी रखे। उन्हें विश्वास था कि वो एनालिज़ा को मुक्त करने के करीब है। उन्हें विश्वास था कि बुरी आत्माओं की पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन वो गलत थे। जुलाई 1, 1976 को एनालिज़ा मिशेल की मौत हो गई। वो सिर्फ 23 साल की थी। उसके डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण स्टार्वेशन एंड डिहाइड्रेशन बताया गया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह कुछ और ज्यादा भयानक था, कुछ बुरा। भाग 9, यातना की कीमत। एनालिज़ा की मौत ने जर्मनी में हलचल मचा दी। उसका मामला मीडिया में सनसनी बन गया। कुछ लोगों का मानना था कि वो सच में पोजेस थी। दूसरों का मानना था कि वो मानसिक रूप से बीमार थी। ये बहस आज भी जारी है। एनालिज़ा के माता पिता और 2 प्रीस्ट्स पर लापरवाही से हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी पाया गया। उन्हें सस्पेंडेड सजा सुनाई गई और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। मुकदमे ने एक्सोर्सिज्म्स के भयानक विवरणों का खुलासा किया। इसने चर्च के भीतर गहरे विभाजनों को भी उजागर किया। कुछ लोगों का मानना था कि चर्च एनालिज़ा को विफल कर दिया था। दूसरों का मानना था कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। भाग 10, डर की विरासत। एनालिज़ा मिशेल की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को मोहित और डराती है। उसका मामला डेमोनिक पोजेशन के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है। उसके एक्सोर्सिज्म्स की रिकॉर्डिंग्स का अध्ययन आज भी पैराप्साइकोलॉजिस्ट्स और डिमोनोलॉजिस्ट्स द्वारा किया जाता है। उसकी कहानी कई किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों का विषय रही है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 2005 की फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज है। यह फिल्म एनालिज़ा की कहानी पर आधारित है। इसने डिमोनिक पोजेशन की दहशत को एक नई पीढ़ी के सामने ला दिया। भाग 11, अनुत्तरित प्रश्न। एनालिज़ा मिशेल की कहानी एक त्रासदी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह विश्वास और भय की कहानी है, प्यार और बिछड़ने की। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं और रहस्यों से भरा हो सकता है। यह कहानी हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, भलाई और बुराई की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है? क्या एनालिज़ा मिशेल सचमुच राक्षसों के कब्जे में थी, या वो किसी ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी जिसे विज्ञान व्याख्यायित नहीं कर सका? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सभी चीजों को समझ सकते हैं। इन सवालों के जवाब हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है,
एनालीज़े मिशेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। एनालीज़े मिशेल की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसी ताकतें जो हमें पागलपन की हद तक ले जा सकती हैं। यह ताकतें हमारे जीवन को बदल सकती हैं और हमें अज्ञात की ओर धकेल सकती हैं। ऐसी ताकतें जो हमारे विश्वास को चुनौती दे सकती हैं। यह ताकतें हमारे विश्वास को हिला सकती हैं और हमें नए सवालों के जवाब खोजने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसी ताकतें जो कब्र के बाद भी हमें सता सकती हैं। आप क्या मानते हैं? क्या आप इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं या आप इन्हें केवल कहानियां मानते हैं?